विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच महाकाल महालोक में गिरी सप्तऋषि की मूर्तियों के बाद कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश की भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने महाकाल को भी नहीं बख्शा। अब घोटाला उजागर होने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री का इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है। रविवार को उज्जैन में आई आंधी ने जहां महाकाल महालोक में तांडव मचाया, वहां स्थापित की गई सप्तऋषि की 7 मूर्तियों में से 6 को धराशायी कर दिया। वहीं इस कुदरती आंधी ने प्रदेश की सियासत में भी तूफान ला दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता महाकाल महालोक के निर्माण में बड़े स्तर के घोटाले के आरोप लगा रहे हैं और भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर में पत्रकारों से बात करते हुए शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल कॉरिडोर को भी नहीं छोड़ा। एक ही आंधी में महाकाल कॉरिडोर के निर्माण की पोल खुल गई। यदि तूफान आ जाता तो क्या स्थिति होती। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महाकाल महालोक के निर्माण में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए गए और जिस महाकाल महालोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसी महालोक की मूर्तियां एक आंधी भी सहन नहीं कर सकी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि महालोक निर्माण के समय इस बात का विरोध किया गया था कि मूर्तियां अष्टधातु की लगाई जाएं, लेकिन सभी को धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए फाइबर की मूर्तियां लगाई गईं और उसका हश्र यह हुआ कि तेज हवा के झोंकों ने मूर्तियों को गिरा दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सिंह ने कहा कि कई चरणों में प्रारंभ हुए महालोक कॉरिडोर के निर्माण में कई अनियमितताओं की शिकायत तराना के विधायक महेश परमार ने लोकायुक्त से की थी, लेकिन वहां पर भी कोई कार्यवाही न कर लोकायुक्त डीजीपी को ही हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 में विधानसभा के सत्र में मैंने स्थगन के माध्यम से आरोप लगाया था कि 351 करोड़ के निर्माण लोक निर्माण विभाग व नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा कराए गए थे, जिसमें बिना किसी जांच के ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। निर्माण कार्य में एसओआर का पालन नहीं किया गया। ज्यादातर काम गुजरात की फर्मों एमपी बाबरिया और डीएच पटेल की फर्म को दिए गए। साथ ही जॉइंट वेंचर पर भी कार्य कराए गए। 22 दिसंबर 2022 को विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1090 नगरीय प्रशासन विभाग ने अपने जवाब में कहा कि 161 करोड़ 83 लाख का व्यय किया गया। बाद में यह राशि और बढ़ती गई। इस पूरे प्रकरण में खास बात यह है कि एग्रीमेंट तक गुजराती भाषा में किए गए, जबकि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश में सारे कार्य हिंदी में होंगे। इसके बावजूद हिंदी भाषा का मध्य प्रदेश में अपमान किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विचारणीय प्रश्न यह है कि महाकाल कॉरिडोर के निर्माण में गुजरात की फर्मों का ही वर्चस्व कैसे रहा। गुजरात की फर्में ही प्रदेश भर में ज्यादातर कार्य कर रही हैं, जिसमें जल जीवन मिशन, सीवेज लाइन, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास आदि विभागों में, और उनसे बोलने तक की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, फिर जांच करने की हिमाकत कौन करेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि गुजरात के ठेकेदारों से ही जब सरकार डर रही है तो गुजरात के अन्य नेताओं के सामने बोलने की हिम्मत किसकी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मध्य प्रदेश में कोई रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं है जो ऐसे निर्माण कर सके। भाजपा केवल गुजरात के लोगों को मालामाल करना चाहती है। डॉक्टर सिंह ने मांग की कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। साथ ही प्रदेश के अन्य विभागों में गुजरात की फर्मों द्वारा किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जाए एवं तब तक उनके भुगतान रोक दिए जाएं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सिंहस्थ से लेकर महाकाल तक हुए भ्रष्टाचार में प्रदेश की सरकार आकंठ डूबी हुई है। इन सब मामलों की जांच कराई जाए ताकि जनता को पता चल सके कि धार्मिक मामलों में भी किस तरह का भ्रष्टाचार किया जाता है। कर्नाटक जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी अब मध्य प्रदेश में जीत के झंडे गाड़ने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। कल सोमवार को दिल्ली में मध्य प्रदेश के चुनिंदा सीनियर नेताओं से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल रहे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की इतनी सीटें आएंगी कि फिर कोई सिंधिया नहीं बन पाएगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर लौटे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से प्रदेश में सीएम फेस को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का गोलमोल जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दिल्ली मीटिंग में तय हुआ कि कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही प्रदेश की शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के बीच उजागर करेंगे।
डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, घोटाले, किसानों की समस्या, अत्याचार जैसे मुद्दे चुनाव में रहेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, हम भारी बहुमत से जीतकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, फिर कोई सिंधिया नहीं बन पाएगा। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में अराजकता की सरकार है। यहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। यहाँ फर्जी जाति प्रमाण पत्र से लोग SC, ST के IAS, IPS और सरकारी नौकरियों में बैठे हैं। मैंने कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में लगाए हैं, लेकिन शिवराज सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हाल ही में उजागर हुए स्कॉलरशिप घोटाले के सवाल पर गोविंद सिंह ने कहा कि इसमें सरकार की साजिश होगी। बिना कमीशन खाए काम नहीं हो सकता। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार थी। मध्य प्रदेश में अब नहीं बस डॉक्टर साहब राहुल गांधी के फीस को लेके बैठक हुई है और निर्णय हुआ है। किस तरह का निर्णय हुआ, किस तरह की सहमति बनी? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अरे बंद करो यार, चिल्ला क्यों रहे हो आप? अब बता दो आप। जी जो राहुल गांधी कमलनाथ जी की फीस को लेकर राहुल गांधी के साथ बैठक हुई है, क्या सहमति बन पाई? राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बैठक बुलाई थी। मध्य प्रदेश के करीब 11 सीनियर नेताओं को बुलाकर मध्य प्रदेश की स्थिति पर चर्चा की और पूरी तरह से जो कार्य चल रहा है, काम योजना है हमारी, मध्य प्रदेश की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हम पूरा अभियान चलाएंगे। 1 महीने के बाद जगह जगह हमारी विशाल रैलियाँ होंगी। हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे जो हमारे पास हैं, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने प्रदेश को लूट डाला है, करोड़ों का घोटाला किया, हर विभाग में किया है। इन सब मुद्दों को जनता के बीच ला जाएंगे। नौजवानों को रोजगार के लिए, महंगाई के संबंध में, महंगाई जो है उसकी चर्चा, और बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार, किसानों की समस्याओं को लेकर हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार कर्नाटक में लड़ाया, वहाँ की जनता ने हमारे साथ। सीटों की दावेदारी की जा रही है लगभग कांग्रेस। मैं इतना कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से हम जीतेंगे। हमारी इतनी सीटें आएंगी, कोई दोबारा सिंधिया न बन पाए। सर एक सवाल और है कि जो विदेशी नियुक्तियों को लेकर, जो नियुक्तियाँ हुई उसको लेकर आपने नाराजगी व्यक्त की है। राहुल गांधी ने कहा अगर कोई नाराजगी है मौखिक रूप से बता सकते हैं या नहीं, मैंने कोई नाराजगी नहीं की, ना ऐसी कोई बात आई। पता नहीं किसने आपको क्या किया है। सर दूसरा एक विदेशी स्कॉलरशिप का मामला है, जो ऐसी जातियाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण लोग हैं, उनको 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ों का मामला है। इसमें भुगतान भी हो गया, अब उनकी जाँच की हो रही है। क्या केंद्र मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश में अराजकता की सरकार है। यहाँ न कोई नियम है, न कायदा है। तमाम लोग राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश में जो गुनाह में उनके पास पिछड़े वर्ग की और स्कॉलरशिप ली, वो सिरोंज का प्रमाण पत्र बनाकर IAS, IPS बन गए, ST, SC बन गए। राजस्थान के तमाम लोग यहाँ आके नकली बन के यहाँ बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तमाम मुद्दे मैंने विधानसभा में प्रश्न ध्यानाकर्षण के माध्यम उठाए, परंतु शिवराज सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए जो हो रहा है, जहाँ जिसकी पहुँच है, जो कर सकता है वो लूट रहा है, प्रदेश को लूट रहा है। स्कॉलरशिप का मामला आ गया है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी साजिश होगी। बिना कमीशन खाए ये सरकार कमीशन की है। वहाँ पर कमीशन कर्नाटक में 40% चलता है, यहाँ 60% कमीशन हो रहा है। 60% सरकार